Shut up and sit down. इवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ मिडिलमैन इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का चेन ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़े थे, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मिडिलमैन है, जो मध्यस्थ है, उसकी भूमिका क्या है। एज सीन अबव, द मिडिलमैन प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हम लोग आपको आगे के वीडियोस में बताए थे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, देखिए एक प्रोड्यूसर से कस्टमर तक जब सामान पहुंचता है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। तो हम लोग देखें कि जो मिडल मैन है, चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, वो बहुत सारी सेवाएं देते हैं। डू दे चार्ज मनी फॉर देयर सर्विसेज? क्या वो जो सेवाएं देते हैं उसके लिए वो पैसा लेते हैं? यस, दीज सर्विसेज ऑफ मिडल मैन डू नॉट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली वो पैसा लेते हैं। वो जो भी सर्विस दे रहे हैं, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक सामान पहुंचा रहे हैं, वो मुफ्त में नहीं करते हैं। They do charge their share of profit margin for the product in return for the services they provide. अब देखिए, जो भी सामान है, ठीक है, मान लीजिए एक होलसेलर रिटेलर को सामान बेच रहा है, ठीक है, या रिटेलर कस्टमर को सामान बेच रहा है, तो वो सामान में अपना प्रॉफिट जोड़ के ही बेचते हैं। This increases the sale price of the product considerably as compared to the cost incurring in producing it. इससे क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है, उसको बनाने में जितना खर्च हुआ था, उससे कई ज़्यादा दाम उसका बढ़ जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अ पेन दैट कॉस्ट ₹5 to produce may be sold by the producer to the wholesaler for ₹6. In turn, the wholesaler may sell it to the retailer for ₹7, who in turn may sell it to the ultimate consumer for ₹850. Middleman share of profit here is 2.50, that is rupee 1 and rupee 1.50. That has added considerably to the price of the product. समझिएगा इसको। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि बनाने में ₹5 लगा। ये किसका है? प्रोडक्शन कॉस्ट, ये प्रोड्यूसर का लगा। अब भाई प्रोड्यूसर इसमें अपना ₹1 प्रॉफिट रखा और ₹6 में वो होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर बोलता है हम भी ₹1 प्रॉफिट रखेंगे, वो ₹7 में रिटेलर को बेच दिया। रिटेलर बोला हम ₹1.5 प्रॉफिट रखेंगे और वो ₹8.5 कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, अब जो चीज़ ₹5 में बना था, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 8.5 हो गया। अब मान लीजिए अगर ये कस्टमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खरीदता तो उसको ₹6 में मिलता, लेकिन वो हर केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ₹1 और ये ₹1.5, ये मिला के 1 + 1.50, ₹2.5 जो है वो कौन ले रहे हैं? हमारे मिडलमैन्स। ठीक है, क्योंकि भाई वो भी तो सर्विस दे रहे हैं, वो अपना पैसा लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, हमें सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ये चार्ट भी बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। प्रोड्यूसर ₹5 में बनाता है, ₹1 प्रॉफिट रखता है, ₹6 में होलसेलर को बेचता है। ये भी ₹1 प्रॉफिट रखता है, ₹7 में रिटेलर को बेचता है। रिटेलर अपना ₹1.5 प्रॉफिट रखता है और कंज्यूमर को ₹8.5 में बेचता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोड्यूसर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर तक, रिटेलर से कंज्यूमर तक। ठीक है, आगे देखिए। It is often debated that the middlemen do not serve any useful purpose but only escalate the prices of the product unnecessarily. बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये जो मिडिल मैन है, होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो, ठीक है, इनका जो काम है ये कोई यूज़फुल नहीं है, बहुत फ़ायदा नहीं होता है, ये अननेसेसरीली प्रोडक्ट का दाम बढ़ा देते हैं। लेकिन देखिए वास्तविकता ऐसी नहीं है, बहुत जगह पर ये फ़ायदेमंद होता है। However, we must not forget that they render useful services to producers and consumers. हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक, और जो कस्टमर है, उपभोक्ता, इनको बहुत सारी सेवाएं देते हैं। ये कौन? मिडलमैन, होलसेलर और रिटेलर। क्या सेवाएं देते हैं, इससे रिलेटेड हम आपको आगे के वीडियोस में पढ़ाए थे। ठीक है, एक प्रोड्यूसर करोड़ों पीस अगर बेचना चाहेगा तो वो डायरेक्ट नहीं बेच पाएगा, उसको होलसेलर, रिटेलर लगेंगे। टू दैट एक्सटेंट दे आर जस्टिफाइड टू गेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भाई वो समय दे रहा है, होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो,
कोई भी व्यक्ति अपना पैसा लगा रहा है, समय लगा रहा है, मेहनत लगा रहा है, तो उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए, वो भी तो कमाएगा। बट इट शुड बी अ रीजनेबल एंड नॉट टू हाई टू बिकम अ बर्डन ऑन द कंज्यूमर। लेकिन वो जो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए वो एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 रुपए का सामान को 50 रुपए में बेचा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो कंज्यूमर के ऊपर बहुत अ, दबाव पड़ेगा। ठीक है। We must also give a thought to some of the problems that stem from the presence of middlemen in the chain of distribution. अब देखिए हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो मध्यस्थ होते हैं उनकी वजह से कुछ समस्याएं भी होती हैं। आइए देखते हैं। If there are too many middlemen between manufacturers and consumers, each charging his share of profit or commission, the ultimate consumer ends up paying a very high price for the goods. अब मान लीजिए बहुत सारे मिडलमैन हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में, तो क्या होगा कि सब कोई अपना अपना प्रॉफिट ऐड करता रहेगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट महंगा पड़ेगा। इसको आइए एक एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। एक प्रोडक्ट को वो 5 रुपए में बनाता है। अब ये प्रोडक्ट बन रहा है कोलकाता में। ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, जो कि मान लीजिए असम में है। ठीक है। वहाँ पे बेच रहा है। अब ये 5 रुपए का प्रोडक्ट वो बोलता है हम 1 रुपया प्रॉफिट रखेंगे, वो 6 रुपया में इसको दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, ये होलसेलर को दे रहा है। ठीक है। ये बोल रहा है कि चलो 1 रुपया हम भी रखेंगे, तुमको 7 रुपए में मिलेगा। अब होलसेलर क्या कर रहा है, वो रिटेलर को दे रहा है। ठीक है। ये बोल रहा है कि हम भी 1 रुपया रखेंगे, 8 रुपया। अब रिटेलर बोल रहा है कस्टमर को कि भाई हम 2 रुपया रखेंगे, तो ये 10 रुपया में। जो प्रोडक्ट 5 रुपया में बना था वो बिका 10 रुपया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर, 2 होलसेलर, 3 रिटेलर, टोटल 3 मिडलमैन है। आप सोचिए अगर और भी ये लूप बढ़ता जाए। ठीक है। और भी लोग मिडलमैन हो, कोई कहीं से प्रोडक्ट लेके आ रहा है, फिर वो किसी को दे रहा है, फिर वो किसी को दे रहा है, फिर वो किसी को दे रहा है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा मिडलमैन्स बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्ट का दाम उतना ही बढ़ता जाएगा और कस्टमर को वो उतना ही महंगा मिलेगा। Some middlemen indulge in unfair trade practices like hoarding and adulteration to increase the gains from the business. अब देखिए कुछ कुछ मध्यस्थ जो होते हैं ना, वो कस्टमर को धोखा भी देते हैं क्योंकि माल तो उनके पास आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि वो होर्डिंग्स करते हैं, सामान को अपने पास रखते हैं। ठीक है। लाभ बढ़ाने के लिए जमाखोरी कर लेते हैं। ठीक है। अब जमाखोरी से क्या होगा, मान लीजिए आप ये सुनते होंगे कि बाजार में किसी चीज़ का दाम अचानक से बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो वो सप्लाई कम क्यों है? कभी कभी जो मिडलमैन होते हैं, चाहे होलसेलर हो, रिटेलर हो, वो लोग अपने गोदाम में सामान को रखते हैं। फिर जब सामान सामान का दाम बढ़ जाता है तब उसको बेचते हैं। फिर वो कभी कभी क्या करते हैं कि उसमें मिलावट कर देते हैं। ठीक है। उससे भी कस्टमर को नुकसान होता है। मिलावट किस तरह से होता है इसके बारे में भी हम आपको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाए हैं। They at times promote the sale of inferior quality goods and exploit the consumers to get a high profit margin for themselves. वो कभी कभी क्या करते हैं कि जो खराब क्वालिटी का गुड्स होता है ना, मतलब इन्फीरियर है, अच्छा क्वालिटी का गुड्स नहीं है। ठीक है। वो कस्टमर को बेच देते हैं और इससे क्या होता है, जो कस्टमर है उसको अ, गलत सामान मिल रहा है, उसको धोखा दिया जा रहा है और वो जो मिडलमैन है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है। द मिडलमैन डू नॉट बियर रिस्क सच एज लॉस ड्यू टू स्ट्राइक, लॉकआउट्स, चेंज इन फैशन एंड कंजम्पशन हैबिट। अब देखिए मान लीजिए हड़ताल हो गया। ठीक है। लॉकआउट, बंदी हो गया, बाजार में लोगों का फैशन बदल गया, कंजम्पशन हैबिट बदल गया। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो मिडलमैन्स होते हैं वो उनका रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है। क्योंकि ये आउट ऑफ द कंट्रोल रहता है। These have to be primarily borne by the producer. अब ये जो प्रोड्यूसर है उसको ये सब जोखिम उठाना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जब सामान लेते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपके सामान में कोई प्रॉब्लम हुआ या कोई अननेचुरल चीज हुआ तो वो प्रोड्यूसर सामान को वापस भी लेना पड़ता है उसको। Sometimes the transfer of goods from one middleman to another causes delay in the smooth flow of goods instead of facilitating it.
अब कभी-कभी क्या होता है देखिए, एक मिडलमैन से दूसरे मिडलमैन तक सामान जाने में देरी भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो गुड्स है वो समय पे नहीं पहुँच पाता है जिससे समस्याएँ होती हैं। Nonetheless, we can when we compare the benefits of middlemen with the problems they pose, their benefits definitely outweigh the problems. अब देखिए, फिर भी अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि मध्यस्थ का फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है, तो उसमें आप देखेंगे कि फ़ायदा ही ज़्यादा होता है। In conclusion, one can clearly say that the middlemen play the role of a vital link between producers and consumers in the chain of distribution. अब देखिए, अंततः आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे मिडलमैन हैं, चाहे होलसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक होते हैं। प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है वो कस्टमर तभी खरीद पाता है जब मिडलमैन अच्छे से काम करे, ठीक है? प्रोड्यूसर हर सामान को डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएगा अगर प्रोड्यूसर बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है, ठीक है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में क्या अंतर है, ये देखने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए।